मैं मनोज भाई से कहना चाहता हूं, आपको एक छोटे भाई के नाते एडवाइस देना चाहता हूं, अगर गलती से मुंह से निकल गया उसको मुद्दा मत बनाइए। $35 ट्रिलियन की दुनिया में कोई इकोनॉमी नहीं है, कह दीजिए गलती से निकल गया, क्यों इसको अहंग का इशू बनाना। अब आपने चाइना का, तो मैं बता देना चाहता हूं, सारे दर्शक जाके चेक कर ले, चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड बैंकक्रप्ट हो गई। चाइना की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा, जो कि सबसे बड़ा $29.5 बिलियन का आईपीओ लाने वाली थी, उसका मालिक जैक मा गायब हो गया। आपको पता है चाइना में 40% रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं वो रिसेशन बैंकक्रप्सी में चली गई हैं। इसलिए, और अभी आईएमएफ ने चाइना की ग्रोथ रेट को घटाकर 6.2 से 5.5 कर दिया और भारत की 6.5 से बढ़ा के 7.2 कर दिया। और डेट टू जीडीपी रेशियो में हम चाइना से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए इन फैक्ट्स को जानने के बाद बात करना चाहिए। अब आइए भारत से वाले आंकड़े पढ़ रहे हैं आप। अरे भैया व्हाट्सएप नहीं यार, अब देखिए तमीज से बात करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप बोल रहे हैं, बताइए दुनिया में देश का नाम $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी। बहुत हो गया व्हाट्सएप नाम बताइए देश का। तमीज से ही बोल रहा हूं। अरे बोलिए ना, नाम बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नाम बताइए दुनिया में किस देश की इकोनॉमी $35 ट्रिलियन है। की एक लाइन है, बोले चले जा रहे हैं व्हाट्सएप क्या हो रहे हो? अब हार तो बैक हो रहा है, तो बताइए आपकी दिखा रही है। बैंकक्रप्ट हुई है, सुन तो लो, अलीबाबा का जब बका $29.5 बिलियन का। इसलिए सुनिए मेरे भाई, गुस्साइए नहीं। मनोज यादव, आपको लग रहा है कि बीजेपी के आंकड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप अपने आंकड़ों से काउंटर करिए, लेकिन अपनी टर्न पे सुनिए। अब एक सेकंड, एक मनोज यादव, अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी के आंकड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप अपने आंकड़ों को वाजिब ठहराइए। पॉइंट नंबर 1। और अभी आपने बोला, अभी आपने एक और डाटा दिया, आंकड़ा दिया। देखिए 2014 का 15 का चुनाव बीजेपी हारी दिल्ली के अंदर और बिहार के अंदर, यही आंकड़ा दिया। 2019 में लोकसभा में क्या हुआ दिल्ली के अंदर, 2019 में बिहार में क्या हुआ लोकसभा के अंदर, बिहार के अंदर आया। आपने बोला बीजेपी कर्नाटक हार गई, बिल्कुल बीजेपी कर्नाटक हार गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ। तो लेट्स स्टे ऑन फैक्ट्स ना। अब आप अगर भरी दोपहरी में आंखें बंद करके कह रहे हैं कि मानो अंधेरा है, तो अंधेरा थोड़ी हो जाएगा। आप हिमाचल और कर्नाटक के चुनावों की बात कर रहे हैं। गुजरात में बीजेपी की उसी चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें आती हैं। बोलिए क्या करिएगा आप किसी भी परसेंटेज से। यू कांट मैच इट। ओके, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी को वक्त मिलना चाहिए। ही हैज टू मेक इट पॉइंट। देन विवेक श्रीवास्तव। भाई मैं अपनी पूरी बात पूरी कर लूं, काहे परेशान हो रहे हैं मेरे भाई। मैं आपको बाई इलेक्शन और ही बता देता हूं। 2019 से पहले हम 2 और बाई इलेक्शन हारे थे मनोज जी, आपको पता, फूलपुर भी हारे थे, गोरखपुर भी हारे थे। इसके बावजूद 2019 के लोकसभा में सपा बसपा दोनों एक होने के बावजूद हम 64 सीटें जीत के आए। मगर आप बाई इलेक्शन हारने का भूल गए। आप आजमगढ़ भी हारे और आजम खां का गढ़ रामपुर भी हारे। यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो यथार्थ की बात करिए, तो उस यथार्थ की बात पे जमीनी धरातल के ऊपर, और आप लोगों की क्या गैरत कही जाए, आपने उस कांग्रेस से हाथ मिला दिया जिसने अभी 3 महीने पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश वखिलेश बोला था। अरे इतनी जल्दी अपना अपमान भूल गए। और अखिलेश जी ने क्या बोला था कांग्रेस के लिए, यह बहुत चालू पार्टी है। और कांग्रेस ने क्या बोला था, बहुत चिरकुट पार्टी है। गजब है साहब, चालू चिरकुट कह के कर रहे थे एक दूसरे का अभिनंदन, और वो अखिलेश वखिलेश कह के कर रहे थे आपका मान मर्दन, और आपने कर लिया गठबंधन। और उसके बाद आप गुर्रा रहे हैं हमारे ऊपर। मान्यवर, ये बेबसी दर्शाती है कि हकीकत कहां से कहां तक आदमी को झुका कर ले जाती है। ये बात बिल्कुल साफ है। और आंकड़ों पे मैं विनम्रता से कहता हूं, आपके उन करोड़ों दर्शकों से जो देख रहे हैं, ना कोई मेरी बात पे यकीन करे, ना मनोज काका जी की बात पे यकीन करे, जाके वेरीफाई कर ले जो हमने बोला है। दुनिया में एक विदेश ऐसा नहीं है जिसकी $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, इसलिए कोई जाके चेक कर ले, तब वो तय करे। विवेक जी एक सेकंड, मनोज काका, आप विवेक जी के बीच में तो नहीं बोल सकते ना, विवेक जी को बोलने दीजिए।